हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं अपनी आज की कहानी के बारे में। आज पूनम अपने पिता के पास आई और कहा, पापा मैंने अपने पसंद के लड़के से शादी कर ली है। उसके पिता बहुत गुस्से में थे, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी से बस इतना कहा, मेरे घर से तुम निकल जाओ। और तब पूनम ने कहा, अभी इनके पास कोई काम नहीं है, हमें रहने दीजिए, हम बाद में चले जाएंगे। परंतु उसके पिता ने एक न सुनी और उसे घर से बाहर कर दिया। कुछ साल बीत गए और पूनम के पिता का निधन हो गया। दुर्भाग्यवश जिस लड़के से पूनम ने शादी की थी वह भी उसे धोखा देके भाग गया। पूनम के दो बच्चे थे, एक लड़की और एक लड़का। पूनम ने खुद का एक रेस्टोरेंट चलाना शुरू किया, जिससे वह अपना जीवन यापन कर रही थी। जब पूनम को अपने पिता के निधन के बारे में खबर मिली तो उसने सोचा, अच्छा हुआ उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया था और दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया था। पूनम ने तय किया कि वह उनकी अंतिम यात्रा में नहीं जाएगी, लेकिन उसके ताऊजी ने उसे समझाया, पूनम आ जाओ, जाने वाला शख्स तो चला ही गया, अब उससे दुश्मनी कैसी। पूनम ने ताऊजी की बात मान ली और अपने पिता की अंतिम यात्रा में शामिल होने का फैसला किया। जब वह अपने पापा के घर पहुंची तो सभी उनकी अंतिम यात्रा की तैयारी कर रहे थे। पूनम को तो उनके मरने का कोई दुख नहीं था, वह तो बस ताऊजी के कहने पर आई थी। पूनम के पिता की तेरहवें पर उसके ताऊजी ने उसे एक खत दिया, जिसे उसके पिता ने लिखा था। रात को पूनम ने वह खत खोला और पढ़ना शुरू किया। खत में लिखा था, मेरी प्यारी गुड़िया, मुझे मालूम है कि तुम मुझसे नाराज हो, पर अपने पापा को माफ़ कर देना बेटा। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें घर से निकाला था और तुम्हें दर दर की ठोकरें खानी पड़ी थी, पर मैं भी तो उदास था। तुम्हें मैं कैसे बताऊँ, याद है जब तुम 5 साल की थी तब तुम्हारी माँ हम दोनों को अकेला छोड़कर चली गई थी। तुम तो कितना रोती थी, डरती थी कि मेरे बिना सोती भी नहीं थी, रातों को उठकर भी रोती थी। तब मैं भी सारी रात तुम्हारे साथ जागता था। तुम जब स्कूल जाने से डरती थी तब तो मैं सारा वक्त तुम्हारे स्कूल की खिड़की पर खड़ा रहता था, और जैसे ही तुम स्कूल से बाहर आती थी तुम्हें सीने से लगा लेता था। वह कच्चा पक्का खाना याद है तुम्हें, जो तुम्हें पसंद नहीं आता था, तब मैं उसे फेंक कर फिर से तुम्हारे लिए नया बनाता था ताकि तुम भूखी न रहो। याद है जब तुम्हें बुखार आता था तो मैं सारा दिन तुम्हारे पास बैठा रहता था, अंदर ही अंदर रोता था, पर तुम्हें हंसाता था ताकि तुम रो न। याद है जब तुम हाई स्कूल की परीक्षा के लिए रात भर पढ़ती थी तो मैं सारी रात तुम्हें चाय बना कर देता था। जब तुम पहली बार कॉलेज गई थी और तुम्हें लड़कों ने छेड़ा था तो मैं तुम्हारे साथ कॉलेज गया और उन बदमाश लड़कों से भिड़ गया। उम्र हो गई थी और मैं कमज़ोर भी था, लेकिन हर लड़की की नज़र में उसके पापा हीरो होते हैं, इसलिए मैं अपना दर्द सह गया। याद है तुम्हारी पहली जीन्स, वह छोटे कपड़े, वह गाड़ी, पूरी कॉलोनी तुम्हारे खिलाफ थी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ खड़ा था। किसी को तुम्हारी खुशी में बाधा बनने नहीं दिया। तुम्हारा देर रात आना, कभी कभी तो शराब पीना, डिस्को जाना, लड़कों के साथ घूमना, इन सब बातों को मैंने कभी गौर नहीं किया, क्योंकि उस उम्र में यह सब थोड़ा बहुत होता है। लेकिन एक दिन तुम एक लड़के से शादी कर आई, वह भी उस लड़के से जिसके बारे में तुम्हें कुछ भी पता नहीं था। मैंने उस लड़के के बारे में पता किया था, उसने न जाने कितनी लड़कियों को धोखा दिया था, पर तुम प्रेम में अंधी थी। तुमने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा और सीधे शादी करके आ गई। मेरे कितने अरमान थे, तुम्हें डोली में बैठाऊं, चांद तारों की तरह सजाऊं, ऐसी धूमधाम से शादी करूं कि सारे लोग बोले, देखो शर्मा जी ने अपनी बच्ची को कितने नाजों से पाला है। पर तुमने मेरे सारे ख्वाब तोड़ दिए। मैंने तुम्हारे लिए यह खत इसलिए छोड़ा है ताकि कुछ बात कर सकूं तुमसे। मेरी गुड़िया, मेरी अलमारी में तुम्हारी माँ के गहने और तुम्हारी शादी के लिए खरीदे गहने रखे हैं। 3-4 घर और कुछ ज़मीनें हैं जिन्हें मैंने तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के नाम पर कर दिया है। कुछ पैसे बैंक में हैं, उन्हें तुम निकाल लेना। अंत में बस इतना ही कहूँगा गुड़िया, काश तुमने मुझे समझा होता। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं था, तुम्हारा पापा था, वह पापा जिसने तुम्हारी माँ के मरने के बाद दूसरी शादी नहीं की, लोगों के ताने सुने, गालियाँ सुनी, न जाने कितने रिश्ते ठुकराए, लेकिन तुम्हें दूसरी माँ से कष्ट न हो इसलिए अपनी ख्वाहिशों को मार दिया। मेरी गुड़िया, जिस दिन तुम शादी के जोड़े में घर आई थी, तुम्हारा बाप पहली बार टूटा था। तुम्हारी माँ के मरने पर भी इतना नहीं रोया था मैं जितना उस दिन, और उस दिन से हर दिन रोया।
इसलिए नहीं कि समाज, परिवार, रिश्तेदार क्या कहेंगे, बल्कि इसलिए कि मेरी नन्ही सी गुड़िया जिसने शादी का इतना बड़ा फैसला ले लिया और मुझे एक बार भी बताना जरूरी नहीं समझा। अब तो तुम भी माँ हो, औलाद का दर्द और खुशी सब क्या होता है, वह जब दिल तोड़ते हैं तो कैसा लगता है। ईश्वर तुम्हें कभी भी यह दर्द न दिखाए। एक खराब पिता ही समझकर मुझे माफ़ कर देना मेरी गुड़िया। तुम्हारा पापा अच्छा नहीं था जो तुमने उसे इतना बड़ा दर्द दिया। अब खत यहीं समाप्त कर रहा हूँ, हो सके तो माफ़ कर देना। पूनम ने खत के साथ लगी ड्राइंग देखी जो उसने बचपन में बनाई थी और उसमें लिखा था, आई लव यू पापा, मैं आपकी सारी बात मानूंगी। पूनम रो रही थी, तभी उसके ताऊजी वहाँ आए और उन्होंने कहा, पूनम वह तुम्हें रेस्टोरेंट खोलने और घर खरीदने के पैसे मैंने नहीं दिए थे, वह पैसे तुम्हारे पिताजी ने मुझसे दिलवाए थे। औलाद चाहे कितनी भी बुरी हो, माँ बाप कभी बुरे नहीं होते। औलाद चाहे माँ बाप को छोड़ दे, माँ बाप मरने के बाद भी अपने बच्चों को नहीं छोड़ते और सदा ही दुआ देते हैं। पूनम के पापा को सुकून मिलेगा या नहीं मुझे नहीं पता, पर उस खत को पढ़ने के बाद शायद सारी जिंदगी पूनम को सुकून नहीं मिलेगा। अब बस इतना ही कहूँगा दोस्तों, लव मैरिज करना कोई गलत बात नहीं, पर अपने माता पिता की मर्जी शामिल कर ले। पत्थर से पानी निकल जाता है, वह तो माँ बाप हैं, कब तक नहीं टूटेंगे अपने बच्चों की खुशी के लिए। हर माँ बाप की एक इच्छा होती है अपनी बेटी को अपने हाथों से डोली में विदा करने की। हो सके तो उसे एक सपना मत रहने दीजिएगा। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी यानी कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।